वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। आज आपका टॉपिक है हाइड्रोलिक लिफ्ट। एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की। दो एप्लीकेशन है इसकी हमारे पास। पहली एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को हम शुरू करें, जो बच्चे नए आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो आज का जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है। हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, कौन सी लिफ्ट होती है ये? इट इज यूज टू लिफ्ट अ हैवी लोड। एक ऐसा डिवाइस, हम कहेंगे एक ऐसी मशीन जिसके जरिए से हम एक हैवी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं हम। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इन लिफ्ट्स का यूज होता है। कार को उठाने के लिए, एरोप्लेन को उठाने के लिए, शिप्स को उठाने के लिए, बड़े बड़े मटेरियल्स को उठाने के लिए हम इन लिफ्ट्स का यूज करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से हमारे पास ये हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क करती है, क्या होता है, उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। हम इसकी वर्किंग को हम देखेंगे, हम इसकी वर्किंग क्या है उस पर डिस्कस करेंगे हम, और इसकी कंस्ट्रक्शंस क्या है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे हम। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए से हम हैवी लोड्स को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। इसकी वर्किंग जो है वो बेस्ड है किस पर? पास्कल्स लॉ पर इसकी वर्किंग है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही हमारे पास पास्कल्स लॉ की है। तो देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, यहां पर लिखा है मैंने, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर सी एंड डी ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, दे आर कनेक्टेड विद पाइप ई। तो देखिए इट इज कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स, इसमें दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये है सी सिलेंडर और दूसरा हमारे पास सिलेंडर डी है। और ये सिलेंडर सी और डी, इनका डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हम कहेंगे पिस्टन्स, इनके पिस्टन्स हैं ये हमारे पास सिलेंडर ए है, सिलेंडर सी है, इसका पिस्टन ये है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है, पिस्टन्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है। दूसरा हमारे पास सिलेंडर डी है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके पिस्टन्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो क्या है हमारे पास जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर सी। तो ये हमारे पास दो फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स हैं। सिलेंडर सी का पिस्टन यहां पर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दूसरा सिलेंडर आपके पास डी है और यहां पर भी आपके पास एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ये पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है प्रेशर की वजह से, इस पिस्टन को भी ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, इसीलिए हमने इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास क्या है वो स्मॉल है, इसीलिए हमने इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए ये दो सिलेंडर जो हैं कनेक्ट है एक पाइप के साथ। यहां पर हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप को हमने ई से रिप्रेजेंट किया है। ये पाइप कनेक्ट करती है दो सिलेंडर्स को, सिलेंडर सी और सिलेंडर डी को। तो देखिए इस हमारे पास जो है इस सिलेंडर में हम कहेंगे, या हम इस सिलेंडर इन दो सिलेंडर्स में इंक्लूडिंग पाइप, इनमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, लिक्विड है, एक आइडल लिक्विड है, हम कहेंगे इनकंप्रेसिबल लिक्विड है हमारे पास है। इनकंप्रेसिबल लिक्विड का मतलब होता है जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, जिसका मास चेंज नहीं होता है। तो ये आपके पास एक आइडल लिक्विड हमने इसमें रखा है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक आइडल लिक्विड होता है। किसमें? ये जो हमारे पास जो है इन सिलेंडर्स में। तो देखिए यहां पर हमारे पास कैसे क्या होता है, ये पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है, ये इसी कंस्ट्रक्शन बोली मैंने। यहां पर हम ये आपके पास सिलेंडर सी है, इस सिलेंडर सी के पिस्टन्स पर हम फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है मैंने, लेट अ डाउनवर्ड फोर्स एफ बी अप्लाइड टू अ पिस्टन
सी, यहां पर हमने एफ फोर्स अप्लाई की है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड, जब मैं यहां पर मैं एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, मैं किस पर, इस पिस्टन पर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा मैं इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पर, तो प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में। लिक्विड में जब प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा, इसका मतलब लिक्विड में प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा। वो प्रेशर जो है हमारे पास, जो यहां पर हमने प्रेशर दिया इस लिक्विड को, जो प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा लिक्विड में, वो प्रेशर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास इस सिलेंडर डी के पिस्टन, यह हमारे पास सिलेंडर डी के यहां पर पिस्टन्स पर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल ए है। तो ये पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ हमें यही कहता है, क्योंकि पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है। पास्कल्स लॉ ये कहता है हमें कि अगर आपके पास एक आइडल लिक्विड होता है, एक आइडल फ्लूइड होता है अगर आपके पास, तो अगर आप उसमें प्रेशर ट्रांसफर करते हो, अगर उसको आप प्रेशर देते हो तो वो प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसफर हो जाता है लिक्विड्स के हर एक पार्ट्स में, वो जो है वो इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। तो वही प्रेशर हम जब यहां पर देते हैं, यहां से हमने इस पिस्टन्स के जरिए से हमने जब प्रेशर दिया किसको, इस लिक्विड को, वो प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा। वो प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा किस पर, सिलेंडर डी पर वो इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा। और वो प्रेशर इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा सिलेंडर डी के यहां पर हमारे पास सिलेंडर डी के पिस्टन्स पर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। तो ये हमारे पास पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन। और पास्कल्स लॉ हमें यही कहता है कि अगर, जैसे आपको हम एग्जांपल देंगे, जैसे आपके पास एक बैलून है, बैलून में हम एक लिक्विड को डालते हैं हम, और बैलून में थोड़ा सा छेद है, तो हम अगर किसी साइड से भी उस बैलून को दबाते हैं तो देखिए उस छेद से लिक्विड जो है वो बाहर निकलता है। इसका मतलब अगर हम एक साइड से हम बैलून को दबाते हैं, इसका मतलब हमने प्रेशर एक्सर्ट होता है किस पर, लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट होता है। इसका मतलब प्रेशर, हमारे पास लिक्विड पर प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। देखिए छेद कहां पर होता है, हम एक एंड पर अगर हम प्रेशर देते हैं तो और हमारे पास वो प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो जाता है, और उस छेद से लिक्विड जो है वो बाहर निकल जाता है। इसका मतलब वहां पर हमारे पास क्या होता है, हम जो एक एंड पर, हम एक पॉइंट पर अगर हम प्रेशर देते हैं, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसफर हो जाता है, और प्रेशर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, और लिक्विड उस छेद से बाहर निकल जाता है। तो वही यहां पर भी हम करते हैं। पास्कल्स लॉ यही कहता है कि अगर हमने एक एंड पर लिक्विड को प्रेशर दिया और वो प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर हमने सिलेंडर सी के थ्रू हमने प्रेशर दिया और वो प्रेशर जो है ट्रांसफर हो जाएगा पिस्टन, हमारे पास सिलेंडर डी में हमारे पास जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, और सिलेंडर डी के पिस्टन जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारे पास पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है, इसी पर हमारे पास ये वर्क करेगा। तो देखिए जो ही हम यहां पर हमारे पास इस पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेंगे, हम एफ फोर्स अप्लाई करेंगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसका मतलब लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट होगा। वो प्रेशर किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया हमने लिखा, इस इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे हम। इसके बाद जब ये यहां पर हमने प्रेशर दिया लिक्विड को जब हमने प्रेशर दिया वो ट्रांसफर हो जाएगा, प्रेशर किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सिलेंडर डी में ट्रांसफर हो जाएगा, और सिलेंडर डी के इस पिस्टन्स पर वो प्रेशर एक्सर्ट होगा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। पिस्टन्स के इस पिस्टन्स पर वो प्रेशर आ जाएगा इक्वली, जो इधर से हमने प्रेशर दिया वो इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास किस पर, इस पिस्टन्स पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल ए है। और उस प्रेशर की वजह से हमारे पास इस पिस्टन्स पर, सिलेंडर डी के पिस्टन्स पर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शंस में, उस फोर्स को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये जो फोर्स लगेगी, इस पिस्टन पर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से, जो यहां पर हमने प्रेशर दिया हमने, और वो प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास यहां पर इस पिस्टन्स पर, जो हमारे पास सिलेंडर डी का पिस्टन है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और वो जब प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर इस पिस्टन पर ट्रांसफर हो जाएगा, और उस प्रेशर की वजह से हमारे पास फोर्स एक्सर्ट होगी किस पर, इस पिस्टन पर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगी, जैसे हम कहेंगे पहले अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन्स, अपवर्ड
फोर्स acting on the piston of सिलेंडर डी। सिलेंडर डी के पिस्टन्स पर अपवर्ड फोर्स लगेगी, एफ अपवर्ड फोर्स लगेगी। वो अपवर्ड फोर्स जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी? दिस फोर्स इट इज ड्यू टू द प्रेशर। तो आपको पता ही है फोर्स जो होगा हमारे पास P इंटू ए के इक्वल होगा। जो हमारे पास प्रेशर इस पिस्टन्स पर लगेगा और इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कैपिटल ए है। तो ये जो आपके पास है दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो अभी हम अगर फोर्स निकालने जाएंगे हम इस पर कितनी फोर्स लगेगी, तो देखिए यहां पर हमारे पास आपके पास जो है F इज इक्वल टू P की जगह पर हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे। P किसके इक्वल है? F अपान ए के इक्वल है। स्मॉल f अपान ए इंटू ए ये आपके पास आ रहा है। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं मैं कि आपके पास जो है F जो आ रहा है दैट इज स्मॉल f डिवाइडेड बाय ए इंटू ए के इक्वल आ रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। अब कैसे लिख सकता हूं मैं? दिस इज कैपिटल F इट इज इक्वल टू ए कैपिटल ए डिवाइड बाय स्मॉल ए इंटू एफ। तो ये जो हमारे पास जो है ये हमने फोर्स फाइंड आउट की। जो फोर्स लग रही है किस पर? इस पिस्टन पर फोर्स लग रही है, सिलेंडर डी के पिस्टन पर फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये फोर्स जो लगेगी हमारे पास इस सिलेंडर डी पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ये लार्ज फोर्स होगी, ये ज्यादा फोर्स होगी एज कंपेयर टू जो हमने यहां पर फोर्स दी। कैसे? अगर आपको बोला जाएगा कैसे, आप देखिए यहां पर आपको बोलूंगा मैं, यहां पर देखिए हमारे पास हियर आपको जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पिस्टन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ग्रेटर देन है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। कैपिटल ए जो हमारे पास जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल ए। जब ये बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, तो हमारे पास ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो ग्रेटर देन 1 मिलेगी आपको। क्योंकि अगर ये बड़ा है इसके कंपैरिजन में तो यहां पर हमारे पास जो है आपके पास जो वैल्यू जो मिलेगी ए बाय स्मॉल ए की जो वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटर देन 1 आपको मिलेगी। जब वो उस ग्रेटर देन 1 को एफ के साथ मल्टीपल करोगे आप तो आपके पास इस एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी जब हमारे पास ए जो होगा वो ग्रेटर देन स्मॉल ए होगा तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा? देयरफॉर कैपिटल ए एफ विल बी ग्रेटर देन स्मॉल एफ। तो फिर हमारे पास इस एफ की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। जब ये बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में तो आपके पास इसको डिवाइड करके आपके पास जो वैल्यू जो मिलेगी वो ग्रेटर देन 1 मिलेगी। उसको जब एफ के साथ मल्टीपल करोगे आप तो आपके पास वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। हमारे पास इस एफ की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें आप कुछ मल्टीपल कर रहे हो। आप ये कौन सी फोर्स है जो हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं? किस पर? इस सिलेंडर डी पर जो हम सिलेंडर सी पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके साथ हम ये मल्टीपल कर रहे हैं हम, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब जब इसको इसके साथ मल्टीपल करोगे तो आपके पास एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब इस कैपिटल एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी जो इस पिस्टन डी पर लगेगी। कहां की तरफ? अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये पिस्टन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा है इस पिस्टन के कंपैरिजन में, तो जब इसका पिस्टन बड़ा है तो इस पर फोर्स भी लगेगी ज्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर रीजन यही है। इस रीजन से हम दे सकते हैं व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पिस्टन इट इज लार्जर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पिस्टन देन द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द पिस्टन डी दैट विल बी ग्रेटर देन द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द पिस्टन सी। तो हमारे पास ये एफ जो हमारे पास जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू जो यहां पर हमने फोर्स अप्लाई की किस पर? इस पिस्टन सी पर जो हमने फोर्स अप्लाई की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जब लार्ज फोर्स जो हमने यहां पर स्मॉल फोर्स दी थी इस पिस्टन पर जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा लिक्विड में, वो स्मॉल फोर्स अपीयर हो जाएगी, आपको नजर आएगी, वो अपीयर हो जाएगी लार्ज फोर्स में। कहां पर? इस पिस्टन हमारे पास इस सिलेंडर डी के पिस्टन्स पर। और ये फोर्स कहां की तरफ होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और इस पिस्टन्स पर
जो भी आपने लोड रखा होगा, आपने कार को रखा होगा, आपने एरोप्लेन को रखा होगा, आपने शिप को रखा होगा, और ये जो हमारे पास जो है ये पिस्टन जब ऊपर आएगा तो हमारे पास क्या होगा, जो भी इसमें लोड होगा वो उसको उठा लेगा ये पिस्टन। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये वर्क करता है। तो ये हमारे पास होता है कि हमारे पास जो है स्मॉल फोर्स जो हमारे पास जो है जो अप्लाई करते हैं सी पिस्टन्स पर, स्मॉल फोर्स जो हम एफ स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं, ये स्मॉल फोर्स होती है, और ये स्मॉल फोर्स आपको अपीयर होगी, ये नजर आएगी आपको एज अ लार्ज फोर्स ऑन अ पिस्टन ऑफ सिलेंडर डी। तो लार्ज फोर्स में जब आपको नजर आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पिस्टन पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये पिस्टन ऊपर उठेगा, तो इसके ऊपर जो भी हमने लोड रखा होगा उस लोड को ये उठा लेगा। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म है, और इस तरीके से हमारे पास ये वर्क करता है। एफ फिर हमारे पास जो होगा वो बड़ा हो जाएगा स्मॉल एफ से, कैपिटल एफ बड़ा हो जाएगा स्मॉल एफ से। तो इस पर हमारे पास ये वर्क करता है। क्लियर हो आपको? तो दैट वाज योर टॉपिक।